सेवेंथ हाउस सप्तम में चंद्रमा। पैसा हाथ में आना कभी रुकेगा नहीं, हमेशा आता ही रहेगा दोस्तों। जो फ्लो है पैसे का कभी नहीं रुकने वाला दोस्तों। अगर आपके कुंडली में सेवेंथ हाउस में मून चंद्रमा है, लगन आपका कुछ भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक कुंडली लगाऊंगा, आगे देखिए, देख लीजिएगा। सेवेंथ हाउस आपका असेंडेंट जो लगन फास्ट हाउस है, कुछ भी हो सकता है। और आपके सेवेंथ हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। मेष से लेके मीन तक, मेष वृषभ मिथुन करके ऐसा करके आपके फास्ट हाउस में कुछ भी एक नंबर लिखा हो सकता है। 1 से लेके 1 2 3 4 करके कुछ भी हो, 12 तक कुछ लिखा हो सकता है। लेकिन हमें देखना है कि सेवेंथ में, सप्तम में जो चंद्रमा है उसका प्रभाव क्या होगा आपकी ज़िंदगी पे। जैसा मैंने पहले बोल दिया कि पैसे का जो फ्लो है ना, कभी रुकेगा ही नहीं। लिक्विडिटी कभी नहीं रुकने वाला, आपका हाथ कभी खाली हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे लोग जो है वो लक्ष्मी के अवतार होते हैं दोस्तों। बहुत सारे और भी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सेवेंथ हाउस से सिर्फ और सिर्फ मैरिड लाइफ देखा जाता है, विवाहित जीवन, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि सेवेंथ हाउस से मैरिड लाइफ, विवाहित जीवन को देखा जाता है और चंद्रमा का प्रभाव भी उस पर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके अलावा ये बहुत कुछ है दोस्तों। जो आपके एट्रैक्शन होता है ना, लोगों का एट्रैक्शन आपके प्रति होता है। किसी भी फील्ड में, कोई भी जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो आप, लोगों को आप इम्प्रेस करो। तो कैसे लोग किसी को इम्प्रेस कर पाते हैं? जिनकी ऑरा बहुत ताकतवर होता है। जो आप कुछ बोलो, आप सामने जाके खड़े हो जाओ तो लोग मतलब आपको मना ना कर सके। ऐसे बहुत सारे बातें हैं। और माता के भी कारक होता है। देखिए चंद्रमा इतना स्ट्रॉन्ग है, कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी से चंद्रमा मतलब रोशन होते हैं। उनका कोई अलग सा वो नहीं है, पावर नहीं है। लेकिन सिर्फ पूर्णमासी के दिन समंदर में ज्वार भाटा ले आते हैं, समंदर में जो उथाल आता है ना दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। चंद्रमा सेवंथ हाउस में एक बहुत मिस्ट्रिकल चीज़ है। देखा जाता है कि नहीं भाई, वो तो 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं। अगर सोचिए सिर्फ 15 दिन घटते और 15 दिन बढ़ते, इस तरीके से ऐसा कांड कर रहे, इतने बड़े बड़े कांड कर जाते। अगर कंटिन्यूअसली रहते, जैसे सूर्यदेव सेटल रहते हैं ना, पूरा दिन में उगते ही उगते। अगर ये अमावस से पहले अगर चंद्रमा जो है वो मलिन नहीं होते, जो उनका पावर कम ना होता, जैसे पूर्णमासी के दिन जैसे चमकते, अगर पूरा महीना ऐसे चमकते रहते तो क्या ना कर जाते, तो आदमी की ज़िंदगी में क्या क्या ना प्रभाव हो जाता। तो समझने की बात है। और भी बहुत सारे बातें इस वीडियो पे हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। सेवन्थ हाउस में चंद्रमा। देखिए चंद्रमा को फोर्थ हाउस का कारक माना गया है, माता के कारक माना है। लव, रिलेशनशिप और पैसे का फ्लो, जो धन का फ्लो माना गया है। देख कर्क राशि चतुर्थ में आता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से फोर्थ हाउस में चंद्रमा है। तो जो प्रीवियस स्टेज का पढ़ाई है उससे भी चंद्रमा का मतलब चंद्रमा का विचार से उसका भी किया जाता है। जो आपका 8-9 तक पढ़ाई है, अगर बचपन में पढ़ाई ख़राब हो जाए, 10वीं तक पढ़ाई ख़राब हो जाए, तो आगे चल के तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। तो 7-8 तक तो उसी से गिना जाता है। लक्ष्मी का अवतार क्यों है दोस्तों? ये चंद्रमा सप्तम में बैठ के इनका पूर्ण दृष्टि आपके फास्ट हाउस में, मतलब आपके लगन पे, जो आपका जो व्यक्तित्व है उस पर वो अपना प्रकाश डालेंगे, अपना नज़र डालेंगे। तो ऐसे लोगों पे लक्ष्मी का अलग सा कृपा होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो एक स्मूथ है और उन पे एक लक्ष्मी जी का कृपा है। क्योंकि चंद्रमा का जो नक्षत्र है, जो एक नक्षत्र, बहुत सारे नक्षत्र चंद्रमा का है। चंद्रमा का एक नक्षत्र श्रवण भी है, श्रवणा जिसको कहा जाता है, मकर राशि में बैठते, उसके कारक भी विष्णुदेव है। तो ये माना जाता है, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि देखिए चंद्रमा जो कर्क राशि है और चंद्रमा माना जाता है, कर्क राशि के मालिक चंद्रमा है। तो ये किसी ने अगर पिछले जन्म में कुछ बड़ा पुण्य किया होगा तो इस जन्म में उसका मतलब चंद्रमा बहुत अच्छे होंगे, या फिर सेवन्थ हाउस में है, जिसका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलने वाला है दोस्तों। तो सेवन्थ में चंद्रमा जब बैठ के आपके लगन में पूर्ण दृष्टि देंगे तो आपका ऑरा इतना मजबूत होगा कि लोगों को आप मतलब मिनटों में इम्प्रेस कर जाओ। आप लड़का हो, आप लड़की हो, वो अलग बात है। आपका लगन कुछ भी हो सकता है, मैंने पहले कहा दोस्तों, कुछ भी आपका लगन हो सकता है। लेकिन चंद्रमा अगर सही है तो मतलब आप बहुत बहुत आगे जाने वाले हो। देखिए दोस्तों, अगर चंद्रमा सेवन्थ हाउस में होते तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सबको मालूम है। सिर्फ विवाह विवाह और विवाह नहीं, इसके भी अलग बहुत है। देखिए सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है और चंद्रमा का 2 साइड होता है दोस्तों, नेगेटिव और पॉजिटिव। शुक्ल पक्ष का भी चंद्रमा होते हैं, कृष्ण पक्ष के भी चंद्रमा होते हैं।
और आपके कुंडली में वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपके किस भाव के मालिक है चंद्रमा आपके कुंडली में। आपका जो पर्सनल कुंडली है, जन्म के टाइम जो कैलकुलेशन करके जो कुंडली निकलता है, उस कुंडली के हिसाब से चंद्रमा आपके किस भाव के कारक है, इसको भी देखना पड़ता है। और वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बुरे है या अच्छे है आपके कुंडली में, उसका असर कैसा होगा आप पे। सबसे पहले दोस्तों, अगर बहुत अच्छे होंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे, लेकिन अगर ख़राब होंगे तो बहुत नेगेटिव रिजल्ट भी देंगे। देखिए, चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 4th हाउस के, कर्क राशि के मालिक है 4th हाउस के, और वो उच्च के होते हैं कहाँ पे, वृषभ में, नंबर 2 वाला राशि, जो शुक्र का राशि है वृषभ टोरस, वहाँ पे शुक्रदेव चंद्रमा उच्च के होते हैं। और नीच के कहाँ पे होता है, जो वृश्चिक है, नंबर 8 वाला जो राशि, वहाँ पे चंद्रमा नीच के होते हैं। और दो साइड होता है चंद्रमा का, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर सही है तो क्या क्या असर देंगे, ये विस्तार से पहले जान लेते हैं। बाद में भी ये आखिर में जान लेंगे कि अगर नेगेटिव है तो क्या रिजल्ट देंगे और कैसे बचे। अगर बहुत नेगेटिव है आपके कुंडली में तो क्या उपाय करें सिंपल सा, जिससे आप बच जाओ, उसका नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में ना आए। देखिए दोस्तों, 7th हाउस में चंद्रमा बैठ के ये आपके बिजनेस को बहुत स्मूथ चलाएंगे। कुछ भी हम काम काज करते हो बहुत स्मूथ चलेगा, एकदम बढ़िया से चलेगा। अगर चंद्रमा पॉजिटिव है तो आपके माताजी का हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगा, आपके घर में बहुत सुख शांति होगी, आपके विवाहित जीवन बहुत स्मूथ चलेगा। रिलेशनशिप में तो आप जाओगे ही जाओगे। और चंद्रमा अगर बहुत उच्च के हो जाए, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो लोग आदमी ऐसा हो जाए कभी कभी उसका मतलब थोड़ा ओवर रिएक्ट कर लेता है। अगर कुंडली स्ट्रॉन्ग है ना, तो एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, जो प्यार मोहब्बत में, उसमें फंस जाना, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा योग है कि आपके सामने बहुत सारे ऑफर आते रहते हैं, तो आदमी भी कपड़े की तरह चेंज करना शुरू करता है। आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, लड़का लड़की, आप कोई भी हो, अगर 7th में है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको मिलते हैं रिलेशनशिप के लिए। तो एक के बाद एक बदलते रहना ये सही नहीं है। कुछ एक चूज़ करो, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी होंगे, एक सही से चूज़ करो। सबको कमिटमेंट मत करो। सबके साथ बात कमिटमेंट कर दिया और बाद में उनको गोल दे देना, वो सही नहीं है। लव रिलेशनशिप का जो ऑप्शन आपके पास बहुत आएगा। हाँ, दोस्ती वगैरह आप रखो, सही से ठीक हो, लेकिन कमिटमेंट मत करो। किसी के साथ बात करना है सही है, मतलब एक सोशलिज्म मेंटेन करना है सोशली, तो वो सही है। लेकिन कमिटमेंट करके ये जो आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ख़राब मत करो। क्योंकि आपका ऑरा ऐसा कि हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन उसका आप मिसयूज़ मत करो। हर किसी के साथ संबंध बनाए रखो, मतलब वो नहीं संबंध मीन्स जो एक आपका सर्कल होता है उसमें सही रखो। लेकिन किसी को कमिटमेंट मत करो, हाँ भाई तुमसे प्यार करते, और कुछ दिन बाद उसको गोल दे दिए, वो सही नहीं होगा। क्योंकि ऐसा चांस आपको मिलेगा, तो सही से उसका इस्तेमाल करो। सबके साथ बात करो, आखिर में कोई एक डिसीजन लो। तो 7th हाउस में है तो बिजनेस तो आपका सही चलेगा। आपके जिस घर में आप जन्म लोगे उस पर भी जो कारोबारी घर होगा वो सही चलेगा। नहीं ये कारोबार तो कोई कारोबार शुरू हो जाएगा। आपके माताजी का हेल्थ भी सही रहेगा, घर में भी एक सुख शांति होगा, मानसिक शांति आप में बहुत होगा। चंचलता थोड़ा बहुत बचपन में होगा, क्योंकि 7 का पूर्ण दृष्टि आपके 1st हाउस में, लगन पे है, तो थोड़ा बहुत चंचलता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, और ज़िंदगी स्मूथ आपका चलता रहेगा। केंद्र है 7th हाउस को केंद्र माना जाता है। उसमें लक्ष्मी जी का वास, मतलब जो फ्लो है पैसे का वो रुकेगा नहीं, आता रहेगा। बहुत सारा पैसा, हमेशा के लिए पैसा आता ही रहेगा। और प्यार मोहब्बत जिसको कहा जाता है बहुत सारा। विवाह करोगे, आगे जाके जो सेटल होगे लाइफ में, लाइफ पार्टनर जो बनेगा, ये तो आप ज़्यादातर लाइफ मैरिज करने वाले हो अपने हिसाब से, आपने देख के। लेकिन इंसान अच्छा होगा, जो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो अच्छा होगा। क्योंकि चेहरा जैसा भी हो, आपका काला हो या कुछ भी हो, मन का आदमी बहुत बढ़िया होने वाला है। जो भी आपका लाइफ पार्टनर का मन का बहुत बढ़िया होगा। चेहरे पे मत जाओ, मन पे जाओ। बहुत मतलब केयर करने वाला आपका, आपके परिवार का, सबका। ऐसे उसका और भी ऐसा होगा कि उसके आसपास भी जो है उसका भी केयर कर दे। ऐसा कुछ स्थिति है दोस्तों। कुल मिला के ये सही है एक करियर की तरफ। और विदेश यात्रा दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात, घूमने का शौकीन तो आदमी बहुत होगा, जो भी इसके भी 7th में चंद्रमा होगा। इसके रिगार्डिंग बहुत घूमना, और इंडिया के बाहर, देश के बाहर घूमना, विदेश की जिस भी देश में हो आप, विदेश घूमना, किसी भी देश में आप हो, लेकिन आपके देश से बाहर जाना। और ये पूरा भी होगा, बहुत घूमने का मन भी होगा और घूमने का मौका भी मिलेगा, घूमेगा भी वो आदमी। और कामकाज के ऐसा हो सकता है कि कामकाज के रिगार्डिंग भी आपको घूमना हो जाए।
समझ गए दोस्तों। ऐसा काम हो जाए कि काम की रिगार्डिंग में घूमना हो जाए, क्योंकि आदमी इकट्ठा बैठ नहीं सकता। ऐसा सप्तम में हो ना, और फास्ट हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि हो, तो एक जगह पे बैठ ना पाए, भागा दौड़ी करता ही रहे। ऐसे ही चंचल स्वभाव होते हैं, बचपन में बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, और कामकाज भी ऐसा ढूंढता है कि घुमा जा सके और ऐसा बन भी जाता है। अगर चंद्रमा पॉजिटिव है आपके कुंडली में, ऐसा योग बन जाता है, चल जाता है, सब कुछ सही सही रहता है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा वगैरह तो अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन कुंडली में अगर चंद्रमा पॉजिटिव है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और दोस्तों अगर ये उच्च के हो जाए तो और ज़्यादा फायदा हो जाता है। जब वृषभ में हो जाए, अगर वृषभ आपका जो लगन हो जाए वो वृश्चिक हो जाए, तो ये बहुत सारा दिक्कत, मतलब शुभपन जिसको कहा जाए, बहुत सारा पॉजिटिविटी दे के चलता है। लेकिन इस चीज़ में एक ही बात ध्यान करना है कि जो आदमी गलती कहा करता है चंद्रमा के जो उच्च के कारण, या चंद्रमा पॉजिटिव है आपके 7th हाउस में, इसके कारण बहुत सारा रिलेशन आपके सामने आएगा। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, तो सबको एक्सेप्ट करके सबको धोखा नहीं देना है। समझ गए दोस्तों। बस दोस्ती यारी बनाए रखो सबके साथ, और आखिर में जो आपको सही लगे उसी पे जाओ। लेकिन ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, तो आपका नुकसान भी हो सकता है। शायद आप हाथी की दांत मिल जाए, देखने के कुछ और खाने के कुछ और कर, क्यों कुछ थोड़ा बहुत देखो और कुछ मन से भी मतलब डिसीजन लो। ज़्यादा दिमाग भी मत लगाओ, और सबके साथ कमिटमेंट भी मत करो। तो दोस्तों अगर ये सही है तो आपको ऐसे ऐसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर गलत है, कुंडली नेगेटिव है, जैसे नीच का हो गया, या किसी ऐसे नेगेटिव प्लेनेट उनके साथ हो गया, या फिर उनके जो 7th के जो मालिक है, लॉर्ड है, 7th हाउस में चंद्रमा है, 7th के लॉर्ड भी बुरे हो गए, तो कुल मिला के बात यह है कि अगर चंद्र नेगेटिव है, सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक जिसको कहा जाता है, नेगेटिव है आपके कुंडली में, या फिर आपके लिए कारक भी नहीं है, अगर आपके 7th हाउस में है, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है दोस्तों। हर चीज़ में दिक्कत, शुरुआत से लेके हर चीज़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल मानसिक अशांति, जो आपके फास्ट हाउस में उनका पूर्ण दृष्टि होगा, फुल्ली मानसिक आप फुल्ली डिप्रेस्ड, मतलब लाइट बंद करके अंधेरे रूम में बैठ जाना, ऐसा एक स्थिति आ जाती है। जब भी आप घर में रहो तो लाइट बंद करके रूम का बत्ती ऑफ करके आप अंधेरे में बैठो, ऐसा युति दिखाई देता है। माता जी का आपका हेल्थ खराब रहे, आपको मानसिक अशांति रहे, माता जी का हेल्थ खराब रहे, माता जी को मानसिक अशांति रहे, घर में अशांति बना रहे, पढ़ाई लिखाई बचपन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए, पढ़ाई लिखाई छूट जाए, इसके बाद जो व्यापार करो वो सही ना रहे, कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर सहना हो, क्योंकि आप चिढ़ जाते हो ना, ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है कि आदमी को चंद्रमा अगर नेगेटिव है तो चिड़चिड़े बना देता है। तो कुछ भी सामने वाला बोल रहा है तो आप उसका खुद पोलाइटली रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पाते पोलाइटली, तो ये बहुत गंदी बात हो जाती है आपके साथ। और आपको खुद भी मालूम चलता है कभी कभी, क्यों भाई हमने तो सामने वाले को ज़्यादा कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आप अपने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। मानसिक अशांति बनी रहती है ना, और चिड़चिड़ापन बना रहता है। हर चीज़ में, व्यवसाय में दिक्कत हो जाता है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत, माँ के हेल्थ को लेकर दिक्कत, घर में अशांति बनना, घर में सुख शांति ना रहे, और जो विवाह मैरिड लाइफ, इसमें आपको धोखा मिल जाए दोस्तों। आप सोचो कुछ मिले कुछ, क्योंकि ज़्यादा जो आप सही डिसीजन ना ले पाओ। अगर ऐसा कोई एक रिश्ता आपके सामने आया, ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके सामने आया, तो आप उसका जो अंदर की बात है वो आप ना जान पाओ, आप भी इमोशनल फूल, या तो फिर आपका दिमाग काम ना करे। ऐसे ही भीड़ जब चलता है ना, मॉब चलता है, मॉब का दिमाग काम नहीं करता, तो आपका भी मन मस्तिष्क कुछ भी काम ना करे। नेगेटिव चंद्रमा हो जाए तो मन मस्तिष्क दोनों पे असर डालते, तो ऐसा इशू हो जाए कि विवाह जो भी आप विवाह करो तो वो सही ना हो। जो आपका पार्टनर सामने वाला आया है, लाइफ पार्टनर, वो ऐसे आपका कभी ऐसा लगे, ऐसा आपके अंदर भी ऐसा सवाल पैदा हो कि ये क्या सही नहीं होने वाला, फिर भी आप अपने आप को रोक ना पाओ, इसी रिलेशनशिप में आप चले जाओ। और हमने बहुत कुंडलियों पे देखा है दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो ऐसा होता है कि लोग मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस जाते हैं क्या, या फिर कोई अपना जो पार्टनर है वो हो सकता है उसका किसी मतलब उसका ऑलरेडी पति पत्नी कोई भी है, आपने अगर जिसको पसंद किया है वो शादीशुदा ऑलरेडी है, तो आप भी किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में घुस जाए, उसको ख़राब कर दे, या फिर कोई शादीशुदा के साथ आपका एक्स्ट्रा अफेयर हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चीज़ चंद्रमा दे के चलते, और ये सब बहुत बुरे भी है दोस्तों, ये सब सही नहीं होता है। ये सब चीज़ों में जाता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। जितने भी आपकी कुंडली में पॉजिटिव चीज़ें हैं, सारे पॉजिटिव चीज़ आप ख़राब कर देते हो ऐसे गलत डिसीजन के वजह से। और कभी कभी आपको लगता भी है कि मैं ये कैसे सही कर रहा हूँ, लेकिन वो जो टॉप लेवल का सोच है ना, जो
पॉजिटिव सोच है वो आपके दिमाग में आता ही नहीं। मन मस्तिष्क दोनों को चंद्रमा बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। अगर चंद्रमा बुरे है कुंडली में, नेगेटिव अगर है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपको कभी कभी लगेगा कि ये सही नहीं हो रहा है, लेकिन घूम फिर के वहीं पे आप अटक जाओगे। सामने वाला आपको मतलब मिसगाइड कर रहा है, लेकिन आप उसके प्यार में अंधे होके आगे बढ़ रहे हो। कोई बिजनेस के लिए आपको सामने वाला कोई आया है, कोई डील कर रहा है, कभी आपका मन में ख्याल है नहीं शायद ये गलत हो, लेकिन आप ये जो सामने वाला आया है आपको टोपी पहना के जा रहा है बिजनेस में, कोई एक गलत सामान बेच के जा रहा है, कोई एक गलत डील करवा रहा है, लेकिन आप कुछ डिसीजन ले नहीं पाए। जब भी डिसीजन लो वो गलत हो जाए तो 7th में ऐसा इशू करवा देता है। ना चाहते हुए भी घर में कलेश की स्थिति बन जाए। पढ़ाई लिखाई तो मैंने कहा बचपन में बहुत बड़ा दिकदार दे दिया आपको, मतलब 7th 8 9 10 के अंदर रुकावट आ जाए, दिकदार हो जाए, और इसके चलते आगे भी पढ़ाई ख़राब हो जाए। पॉजिटिव है कुंडली में तब तो सही है, लेकिन नेगेटिविटी में बहुत सारे, सबसे ज़्यादा देखिए पहले जैसे मैंने कहा मन मस्तिष्क पे बुरा असर देते। ऐसा कोई फैमिली में या ऐसा कोई कांड हो जाए जो आपका मन पे एक सदमा जिसको कहा जाता है, या फिर एक दुख परमानेंट बैठ जाए पूरी ज़िंदगी के लिए, तो आपको ये वो अंदर ही अंदर कुरेदती रहे कि भाई ये हो गया मेरे साथ, ये घर में ये कांड हो गया तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, ऐसे ही। और इसके प्रभाव मन खराब हो तो मस्तिष्क भी काम ना करे, तो मन मस्तिष्क पे दोनों पे चंद्रमा का एक बुरा प्रभाव होता है अगर नेगेटिव होते तो। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने कहा अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, बस शान से आगे बढ़ते रहो। सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिविटी का मिसयूज़ मत करो, किसी के साथ कमिटमेंट करके उसको धोखा मत दो। उसका ये सही करना चाहिए, क्योंकि ये धोखा वगैरह दे दोगे तो अपना फ्यूचर ख़राब होगा, भविष्य अपना ही ख़राब हो जाएगा। दूसरे प्लेनेट जो है तो जो सैटर्न है वो ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा छोटा सा वीडियो था, चंद्रमा आपके 7th में बैठ के क्या असर करने वाले। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे 7th हाउस में चंद्रमा अगर बुरे है तो पैसा आना रुक जाता है, पैसा की लिक्विडिटी बंद हो जाता है। हमेशा के लिए जो एक फ्लो होता है ना, पैसा आने का जो भाव होता है वो आना बंद हो जाता है, पैसा रुक जाता है, फंस जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो में लेके आता रहता हूँ। हर भाव के ऊपर वीडियो है, हर मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। राजनीतिक बहुत सारे लोगों के कुंडली के ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो है, देख सकते हो आप लोग। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक शेयर करने से हो सकता है किसी ना किसी का मदद हो जाए। हो सकता है कोई एक ज़रूरतमंद आदमी हो जिसके सामने ये वीडियो पहुँच जाए, ये नॉलेज उसके काम आ जाए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से जब भी नया वीडियो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा। इससे मुझे तो मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए, आपको भी फ़ायदा होगा। हो सकता है कभी ना कोई नॉलेज आपके काम आ जाए। और दोस्तों ये सब वीडियो जो होता है, देखिए ये सब अवेयरनेस के लिए होता है, डर दिखाने के लिए नहीं होता और सपना दिखाने के लिए नहीं होता। जो प्रैक्टिकली उसी पे बात करते हैं हम, और इस मतलब ये जो नॉलेज है इसका फ़ायदा उठाए, क्योंकि पहले का ज़माना था सिर्फ और सिर्फ जो बड़े बड़े बनिया या राजा रजवाड़े थे वही फ़ायदा उठाते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन की वजह से हर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे नॉलेज अपनी ज़िंदगी में उतर सकता है, इस नॉलेज को लेके उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।